नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे गुरुदेव बृहस्पति अगर कुंडली के पंचम भाव में स्थित है तो जातक को जीवन में किस प्रकार का फल प्रदान करेंगे। आज इस विषय पर हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर हम गुरुदेव बृहस्पति की बात करें तो गुरुदेव बृहस्पति को ज्योतिष शास्त्र में सबसे सर्वाधिक शुभ ग्रह की उपाधि प्राप्त है, सबसे अधिक शुभ फल देने वाला ग्रह है। देव गुरु बृहस्पति को अगर माइथोलॉजी के तौर पर देखें तो देव गुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु है और कुंडली में सबसे सर्वाधिक शुभ फल देने वाले ग्रह माने गए हैं, सर्वाधिक शुभ ग्रह माने गए हैं। और कुंडली के सबसे अधिक भावों का कारकत्व गुरु ग्रह के पास है। ये एक नैसर्गिक तौर पर एक बहुत ही होली प्लैनेट है, पवित्र प्लैनेट है। और कुंडली के सबसे अधिक भावों का कारकत्व गुरु के पास है। अगर हम कुंडली के दूसरे भाव की बात करें, पांचवें भाव की बात करें, महिलाओं के केस में सातवें भाव की बात करें, नवम भाव की बात करें, 10वें भाव की बात करें और 11वें भाव की बात करें, तो सबसे अधिक भावों का कारकत्व गुरु के पास है। अगर हम नैसर्गिक तौर पर कहें तो गुरुदेव बृहस्पति समृद्धि में वृद्धि के कारक ग्रह हैं, ग्रोथ के कारक ग्रह हैं, एक्सपेंशन के कारक ग्रह हैं, जीवन में उन्नति प्रदान करते हैं, वेल्थ में ग्रोथ प्रदान करते हैं, वेल्थ के स्टेटस में उन्नति प्रदान करते हैं, आदमी को वेल्दी बनाते हैं। अगर हम गुरु के नैसर्गिक कारकत्वों की बात करें, गुरुदेव बृहस्पति वेल्थ के कारक हैं, ज्ञान के कारक हैं, संतान के कारक हैं, बुद्धिमता के कारक हैं, बुद्धिमान बनाने वाले ग्रह हैं, अध्यात्म के कारक ग्रह हैं, धर्म के कारक ग्रह हैं, व्यक्ति को धार्मिक बनाना, रिलीजियस एक्टिविटीज में रुझान पैदा करना, व्यक्ति को नैतिक आधार पर सही रास्ते पर चलकर जीवन में कर्म करना और सफलता प्राप्त करना, नैतिक मूल्यों को मजबूत करना, यह सारा कार्य गुरुदेव बृहस्पति करते हैं। क्योंकि दूसरे भाव के कारक होने के नाते धन के कारक है, पंचम भाव के होने के कारक होने के कारण संतान के कारक है, नवम भाव के कारक होने के कारण धर्म और भाग्य के कारण है, फॉर्च्यून के कारक है, लक के कारक है। तो गुरुदेव बृहस्पति को अगर हम कुंडली में देखें तो सबसे अधिक भाव का कारकत्व गुरु के पास है। और नैसर्गिक तौर पर देखें तो बहुत अधिक कारक फैक्टर गुरुदेव बृहस्पति के पास है, जैसे संतान का हो गया, इंटेलिजेंस कारक गुरु ग्रह हो गए, बुद्धिमान बनाने वाले ग्रह गुरु बृहस्पति हो गए, संतान का सुख प्रदान करने वाले गुरु ग्रह बृहस्पति हो गए। तो अत्यधिक सुख फल देने वाले ग्रह हैं, एक्सपेंशन के कारक ग्रह हैं। ज्योतिष शास्त्र में गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि को अमृत के समान माना गया है। कहा गया है कि गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि जिन जिन भावों पर पड़ती है, अगर उस भाव में किसी दुर्योग का निर्माण हो रहा है, किसी दोष का निर्माण हो रहा है, तो अगर गुरुदेव की दृष्टि उस भाव पर पड़ रही है या गुरुदेव बृहस्पति उस भाव में स्थित है, तो उस भाव से संबंधित विभिन्न दुर्योगों का, विभिन्न खराबियों का, विभिन्न दोषों का गुरुदेव बृहस्पति समूल नाश करने में सक्षम ग्रह है। गुरुदेव की बृहस्पति की जो हम लोग की दृष्टि की बात करते हैं वो एकदम कह लीजिए कि ऑस्पिशियस है। गुरुदेव बृहस्पति खुद भी एक ऑस्पिशियस प्लैनेट है और उनकी जो दृष्टि है वो भी ऑस्पिशियस मानी गई है। और जहां उनकी दृष्टि पड़ती है, ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि वहां से संबंधित अधिकतम दोषों का एक समूल रूप में नाश करने में सक्षम है। खराब योग अगर उस भाव से संबंधित खराब कोई योग बन रहा है, खराब कोई दोष बन रहा है, कोई उस भावेश की स्थिति गड़बड़ है, तो गुरुदेव बैलेंस करने का काम करते हैं। गुरुदेव क्या करते हैं, गुरुदेव बृहस्पति क्या करते हैं कि अगर उनकी दृष्टि उस भाव पर आ रही है, खुद वो उस भाव में स्थित है, तो वो उस भाव के दोषों का नाश करते हैं, अर्थात
उस भाव के शुभ फलों में वृद्धि करते हैं, ऐसा ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है। गुरुदेव बृहस्पति, अगर हम कालपुरुष की कुंडली की बात करें तो गुरुदेव बृहस्पति कालपुरुष की कुंडली में 9वां भाव के और 12वें भाव के स्वामी हैं। तो नेचुरली वो धर्म के और भाग्य के कारक हो गए और व्यय के भी कारक है। तो ये व्यय धार्मिक कृत्यों की ओर दिखाता है, नैतिक पथ की ओर, नैतिक रास्ते की ओर ये जो व्यय होता है उसकी ओर इंडिकेशन है। तो गुरुदेव बृहस्पति बुद्धिमत्ता के कारक रहे, इंटेलिजेंस प्रदान करते हैं, विजडम प्रदान करते हैं, आदमी को बुद्धिमान बनाते हैं, सूझवान बनाते हैं, समझदार बनाते हैं। और गुरु जो ज्ञान का कारक है, जो इंटेलिजेंस प्रदान करते हैं, ध्यान रखिएगा, गुरुदेव बृहस्पति जो इंटेलिजेंस प्रदान करते हैं, उस इंटेलिजेंस, उस विजडम में समझदारी तो होगी, लेकिन साथ ही साथ क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति धर्म के कारक है, तो उसमें चीज शामिल होगी कि व्यक्ति के पास जो बुद्धिमानी का स्तर होगा वो उसको सही रास्ते पर अप्लाई करेगा, नैतिक आधार पर, नैतिक मूल्यों के आधार पर जो सही पथ है वहां तो अपनी बुद्धिमत्ता के स्तर को अप्लाई करेगा, वहां तो अपना इंटेलिजेंस अप्लाई करेगा। मतलब ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान तो होगा, सही पथ पर चल करके, सही रास्ते पर चल करके जीवन में सफलता अर्जित करने वाला व्यक्ति होगा। मतलब ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान तो होगा लेकिन अपनी बुद्धिमानी को छल कपट में नहीं लगाएगा। अगर गुरुदेव बृहस्पति कुंडली में शुभ है, मजबूत है, तो ऐसा व्यक्ति अपनी बुद्धिमानी को छल कपट में नहीं लगाएगा, सही रास्ते पर चलकर सही कर्म करके जीवन में सफलता प्राप्त करेगा। मित्रों, अगर हम गुरुदेव बृहस्पति की बात करें पंचम भाव में, आज हमारा एपिसोड है गुरुदेव बृहस्पति पंचम भाव में, तो हम पंचम भाव से किन किन चीजों का विचार करते हैं, पहले इस पर हम बात कर लेते हैं। मित्रों, कुंडली का जो पंचम भाव होता है वह जातक की इंटेलिजेंस का होता है। कुंडली के पंचम भाव से जातक की बुद्धिमत्ता का स्तर का पता चलता है। जातक कितना विद्वान होगा यह कुंडली का पंचम भाव बताता है। कुंडली के पंचम भाव से पता चलता है कि जातक कितना क्रिएटिव होगा, कितनी रचनात्मकता जातक के पास होगी, कितनी रचनात्मकता, कितनी कलात्मकता, कितनी सृजनात्मकता जातक के अंदर है। यह चीज कुंडली का पंचम भाव बताता है। पंचम भाव क्रिएशन से संबंधित है, कंस्ट्रक्शन से संबंधित है। मतलब जातक कितना रचनात्मक होगा, कितनी उसके अंदर इंटेलिजेंस होगी जिसको जातक रचनात्मक तौर पर प्रयोग कर पाएगा, कितना क्रिएटिव होगा, यह कुंडली का पंचम भाव बताता है। कुंडली के पंचम भाव से हम जातक के संतान का विचार करते हैं, संतान होगी या नहीं होगी, संतान से जीवन में प्राप्त होगा कि नहीं होगा, संतान का स्वास्थ्य, संतान से संबंधित जो भी विषय है उनका विचार हम कुंडली के पंचम भाव से करते हैं। संतान का भाग्य, संतान की उन्नति, संतान का कर्म, संतान से संबंध जातक का कैसा रहेगा, जो विषय जातक से, संतान से संबंधित है उनका विचार हम कुंडली के पंचम भाव से करते हैं। कुंडली के पंचम भाव से जातक की रिस्क टेकिंग एबिलिटी का पता लगता है। कुंडली के पंचम भाव से वो सारे कार्य जहां पे गेसिंग इन्वॉल्व हो, एंटिसिपेशन इन्वॉल्व हो, पूर्वानुमान लगाना इन्वॉल्व हो, स्पेकुलेशन से संबंधित जो टास्क होते हैं जैसे गैम्बलिंग, बेटिंग, सट्टेबाजी, जुआ, जहां पे जातक थोड़ा अपनी इन्वेस्टमेंट पे रिस्क लेता है, ऐसे संबंधित वर्क जहां पे गेसिंग इन्वॉल्व हो, एंटिसिपेशन इन्वॉल्व हो, पूर्वानुमान लगाना पड़ता हो, ऐसे कार्यों का विचार हम कुंडली के पंचम भाव से करते हैं। जैसे स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना, म्यूचुअल फंड में ट्रेड करना, शेयर, सट्टेबाजी, बेटिंग, ये सारी चीजों का विचार हम कुंडली के पंचम भाव से करते हैं। कुंडली के पंचम भाव से हम लव अफेयर्स का विचार करते हैं, लव मैटर्स का विचार करते हैं, जातक की लव लाइफ कैसी होगी उसका विचार करते हैं। कुंडली का पंचम भाव 7वें भाव का 11वां भाव है। तो 7वें भाव से 11वां भाव क्या है? 7वां भाव वैवाहिक जीवन का है। तो कुंडली का पंचम भाव 7वें भाव से 11वें होने के कारण अर्थात 7वें भाव का लाभ स्थान है, जो कि वैवाहिक जीवन का लाभ क्या हुआ? संतान। इसीलिए हम संतान का विचार कुंडली के पंचम भाव से करते हैं। कुंडली के तीसरे भाव से हम कम्युनिकेशन का विचार करते हैं। कुंडली का पंचम भाव तीसरे से तीसरा है, अर्थात जातक अपने कम्युनिकेशन को कितना इफेक्टिवली और कितना क्रिएटिव तौर पर इस्तेमाल करेगा, इसका विचार हम कुंडली के पंचम भाव से करते हैं। कुंडली का पंचम भाव जातक की इंटेलिजेंस लेवल को बताता है। कुंडली के पंचम भाव से हम फन और इंटरटेनमेंट से रिलेटेड चीजों का विचार करते हैं, जैसे मूवीज हो गया, सॉन्ग हो गया, स्पोर्ट्स हो गया,
जो चीजें फन और एंटरटेनमेंट से रिलेटेड है, उनका विचार हम कुंडली के पंचम भाव से करते हैं। कुंडली के पंचम भाव से पता लगता है कि जातक को हैप्पीनेस कहां मिलेगी, जीवन के कई जो क्षेत्र है, जीवन के जो विभिन्न क्षेत्रों में उसे कहां पे खुशी मिलेगी, कहां पे उसे प्रसन्नता प्राप्त होगी, कुंडली का पंचम भाव बताता है। कुंडली में पंचम भाव का स्वामी अर्थात पंचमेश कुंडली के जिस भाव में बैठेंगे, क्योंकि पंचम भाव जातक की बुद्धि को बताता है, उसकी नॉलेज लेवल को बताता है। तो ये नैसर्गिक तौर पे होता है कि जिस और कुंडली के पंचम भाव के स्वामी पंचमेश बैठे होंगे जिन भावों में, उस भावों से संबंधित जो कारक तत्व हैं, उस और जातक का नेचुरल झुकाव रहेगा और उस भाव से संबंधित जो कारक तत्व होंगे उनसे संबंधित विषयों में जातक को खुशियां मिलेंगी, जातक उनके प्रति झुकाव रखेगा, ध्यान रखेगा अपना। मैं तो कुंडली के पंचम भाव से हम, क्योंकि कुंडली का पंचम भाव नवम भाव से नवम है, तो कुंडली का नवम भाव सिद्धांत के हिसाब से अगर हम बात करें तो कुंडली का जो पंचम भाव होता है वह नवम भाव से नवम है, अर्थात भाग्य का और धर्म का विचार, रिलीजन के प्रति फेथ, रिलीजन के प्रति बिलीफ, रिलीजियस एक्टिविटीज में रुचि, धार्मिक कृत्यों में रुचि, पूजा पाठ, जातक का फॉर्च्यून कैसा होगा, लक कैसा होगा, इन्हें सारे विषयों का भी विचार हम कुंडली के पंचम भाव से करेंगे, क्योंकि कुंडली का पंचम भाव नवम भाव से नवम है। कुंडली के पंचम भाव से हम पूर्व जन्म में किए गए जो अच्छे कर्म है, जो पूर्व जन्म में संचित, जो हमारे जो अच्छे जो कर्म संचित किए गए हैं पूर्व जन्म के, उनका विचार हम कुंडली के पंचम भाव से करते हैं। पास्ट लाइफ गुड डीड्स को दर्शाता है पंचम भाव। कुंडली के पंचम भाव से हम जातक की मंत्र शक्ति का विचार करेंगे, मंत्र उच्चारण शक्ति का, क्योंकि कुंडली का पंचम भाव मंत्रों को शो करता है। तो कुंडली के पंचम भाव से पता लगता है कि जातक की मंत्र प्रोनाउंसिएशन की स्थिति कैसी होगी, मंत्र उच्चारण जातक कैसा कर पाएगा, यह कुंडली का पंचम भाव बताता है। और मंत्र सिद्धि प्राप्त होगी कि नहीं होगी, यह भी कुंडली का पंचम भाव बताता है। हमारे जो धार्मिक टेक्स्ट हैं, जो हमारे जो धार्मिक पुस्तकें हैं, जो हमारे पुरातन काल से संबंधित जो वेद है, शास्त्र है, धार्मिक ग्रंथ हैं, उनके प्रति जातक की क्या रुचि होगी, यह कुंडली का पंचम भाव बताता है। जातक की एजुकेशन का विचार हम कुंडली के पंचम भाव से करते हैं। जातक की नॉलेज किस तरह की होगी, इसका विचार हम कुंडली के पंचम भाव से करते हैं। उसके इंटेलिजेंस लेवल का जातक का विचार हम कुंडली के पंचम भाव से करते हैं। अब मित्रों, जैसा कि मैंने बताया आपको, गुरु कुंडली का एक नैसर्गिक तौर पर अत्यंत सुफल देने वाला ग्रह है, और गुरुदेव जब कुंडली के पंचम भाव में बैठते हैं तो किस प्रकार का फल देते हैं, अब आइए इस विषय पर बात करते हैं। मित्रों, गुरुदेव जैसा कि हमने बात की नेचुरली इंटेलिजेंस के कारक ग्रह हैं, विजडम प्रदान करने वाले ग्रह हैं। ये उनका नैसर्गिक कारकत्व है, इंटेलिजेंस प्रदान करना, ज्ञान प्रदान करना, व्यक्ति को धार्मिक बनाना, व्यक्ति को आध्यात्मिक बनाना, व्यक्ति को संतान सुख प्रदान करना, ये सारी चीजें नैसर्गिक कारकत्व गुरुदेव बृहस्पति के पास है। इन सारी चीजों का जो नेचुरल कारकत्व है गुरुदेव बृहस्पति के पास है। तो अब गुरुदेव बृहस्पति कुंडली के पंचम भाव में बैठे हैं। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, कुंडली का लग्न स्थान, कुंडली का लग्न स्थान, कुंडली का पंचम स्थान, कुंडली का नवम भाव, कुंडली का लग्न स्थान, कुंडली का पंचम भाव, कुंडली का नवम भाव, यह तीन भाव ऐसे हैं जो कुंडली के अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है, और ये तीनों भाव धर्म त्रिकोण की श्रेणी के अंतर्गत आता है। कुंडली का लग्न, कुंडली का पंचम भाव, कुंडली का नवम भाव धर्म त्रिकोण की श्रेणी के अंतर्गत आने वाला भाव है। तो जब कुंडली में बृहस्पति पंचम भाव में बैठेंगे तो किस प्रकार के फल देंगे, इस पर चर्चा करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मित्रों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाले नए एपिसोड और वीडियोस की सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाए। मैं तो सबसे पहले तो एक चीज आपको बता दूं कि गुरुदेव बृहस्पति को हर ग्रह की तरह सातवीं दृष्टि की प्राप्ति तो है। हर ग्रह की तरह गुरुदेव बृहस्पति सातवीं दृष्टि से अपने सातवें भाव को देखते हैं, प्लस गुरुदेव के पास बृहस्पति के पास दो स्पेशल दृष्टियां हैं। सातवीं दृष्टि से तो देखेंगे है अन्य ग्रहों की तरह, साथ ही साथ गुरुदेव के पास तीन दृष्टि हो गई, एक तो सातवीं दृष्टि, पंचम दृष्टि। गुरुदेव जहां पे स्थित होंगे कुंडली में, वहां से पांचवें भाव पर पंचम दृष्टि अपनी डालेंगे। और गुरु की नवीं दृष्टि, गुरु जिस भाव में स्थित होंगे वहां से नवे भाव को वो देखेंगे।
और गुरु की नवी दृष्टि को अत्यंत महत्वपूर्ण और अत्यंत शुभ फल देने वाली दृष्टि कहा गया है। अब देखिए पंचम भाव के जो कारक तत्व है, जो मैंने आपको भी बताया अभी, और जो गुरुदेव बृहस्पति के जो कारक तत्व है, वो में बहुत हद तक सिमिलरिटीज है। जो गुरुदेव के जो बृहस्पति के जो कारक तत्व है और जो पंचम भाव के जो सिग्निफिकेंस है, दोनों में काफी सिमिलरिटीज है। पंचम भाव इंटेलिजेंस का है, विद्वत्ता का है, बुद्धिमानी का है, बुद्धिमता का है, और गुरुदेव नैसर्गिक तौर पर ज्ञान प्रदान करने वाले ग्रह है, व्यक्ति को इंटेलिजेंस प्रदान करने वाले ग्रह हैं। पंचम भाव संतान का है और नैसर्गिक तौर पर गुरुदेव बृहस्पति संतान के कारक ग्रह हैं। गुरु पंचम भाव से हम शिक्षा का विचार करते हैं और नैसर्गिक तौर पर गुरुदेव बृहस्पति शिक्षा के कारक है। तो मतलब यह हुआ कि पंचम भाव की जो सिग्निफिकेंस है, पंचम भाव के जो कारक तत्व है, वो काफी हद तक गुरुदेव के जो नैसर्गिक कारक तत्व है उनमें समान है, उनके साथ उनसे सिमिलरिटीज है। तो गुरुदेव बृहस्पति बैठे हैं पंचम भाव में। तो अब यहां पे ध्यान देने वाली बात है कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में कई जगह कहा गया है कारको भाव नाशाय का सिद्धांत कहा गया है, कि कारको भाव नाशाय का सिद्धांत है कि इसमें कहा गया है कि जो ग्रह जिस भाव का कारक ग्रह है वह अगर उस भाव में अगर अकेला बैठा है तो उस भाव से संबंधित जो कारक तत्व हैं उनको वो नष्ट करते हैं, उनके शुभ फलों में कमी करते हैं। यह कारको भाव नाशाय सिद्धांत है कि जो ग्रह जिस भाव का कारक है वह अगर स्वयं उसी भाव में बैठ गया है और अकेले बैठा है तो वह उस भाव से संबंधित उस जो कारक तत्व हैं उनको नष्ट करेंगे, उनके शुभ फलों में कमी करेंगे। तो गुरुदेव बृहस्पति अगर कुंडली के पंचम भाव में बैठते हैं तो जहां पे जो पंचम भाव से विचार जाने वाले जो कारक तत्व हैं और गुरुदेव बृहस्पति से जो विचार जाने वाले कारक तत्व है, दोनों में काफी समानता है। तो क्या अगर हम कारको भाव नाशाय के सिद्धांत के हिसाब से देखें तो जिनकी कुंडली में पंचम भाव में गुरुदेव बृहस्पति बैठेगा तो क्या वह संतानहीन होगा, शिक्षा से हीन होगा, मूर्ख स्वभाव का होगा, डम्ब नेचर का होगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये जो बात कही गई कारको भाव नाशाय वाली, यह पूर्णतः सत्य नहीं है। इसमें कई फैक्टर्स हैं, इसमें कई कंपोनेंट्स को हमें ध्यान देना पड़ेगा। कारको भाव नाशाय के तहत अगर गुरुदेव बृहस्पति पंचम भाव में अगर अकेले बैठे हैं, लेकिन अगर अपनी स्वराशि के हैं, जैसे धनु राशि, गुरुदेव बृहस्पति की दो राशि हैं, धनु राशि और मीन राशि, तो अगर गुरुदेव बृहस्पति अपनी स्वराशि धनु राशि और मीन राशि के होकर के पंचम भाव में है, तो जिस प्रकार से कोई भी व्यक्ति अपने घर का हित नहीं करता, तो क्या गुरुदेव बृहस्पति अगर अपनी स्वराशि के होकर के, चाहे धनु राशि के मीन राशि के होकर के पंचम भाव में बैठे, तो क्या अपने घर का अहित करेंगे? कभी नहीं करेंगे। और जो गुरुदेव बृहस्पति की कर्क राशि उच्च राशि कही गई है, गुरुदेव बृहस्पति की कर्क राशि उच्च कही गई है, तो अगर गुरुदेव बृहस्पति अपने स्वराशि में हो, जैसे धनु या मीन राशि में हो पंचम भाव में, या फिर कर्क राशि में हो चुके, तो क्या उस अपनी स्वराशि का और अपने उच्च राशि का होने पे भी वो पंचम भाव के कारक तत्वों का नाश करेंगे? पंचम भाव से संबंधित कारक तत्वों के सुफल हम कभी करेंगे? ऐसा कभी नहीं करेंगे। अपितु पंचम भाव से संबंधित कारक तत्वों में और पंचम भाव से विचार जाने वाले कारक तत्व हैं उनके शुभ फलों में वृद्धि करेंगे। जिस प्रकार कोई व्यक्ति अपने घर में रहने पर अपने घर का हित नहीं करता, उसी प्रकार जब गुरुदेव बृहस्पति पंचम भाव में अपने स्वराशि के होंगे, उच्च राशि के होंगे, तो कभी भी पंचम भाव के शुभ फलों का अहित नहीं करेंगे। यहाँ कारको भाव नाशाय सिद्धांत नहीं लगेगा। अब लेट्स सपोज मान लीजिए कि अगर पंचम भाव का स्वामी कुंडली में, पंचम भाव का स्वामी अर्थात पंचमेश कुंडली में कहीं स्वराशि का होकर के या उच्च राशि का होकर बैठा है, या फिर पंचम भाव का स्वामी पंचमेश स्वयं अपने घर पंचम भाव पर दृष्टि डाल रहा है, या जो पंचम भाव का स्वामी ग्रह पंचमेश है उससे गुरु का राशि परिवर्तन योग बन रहा है, तो क्या ऐसी स्थिति में भी गुरुदेव बृहस्पति पंचम भाव के कारक तत्वों का नाश करेंगे? कभी नहीं करेंगे। अगर पंचमेश कुंडली में कहीं अच्छी स्थिति में है, स्वराशि के हैं, उच्च राशि के हैं, और या फिर पंचमेश का अपने भाव पर दृष्टि आया या पंचमेश के साथ गुरु का राशि परिवर्तन हो जाए, तो ऐसी स्थिति में कारको भाव नाशाय सिद्धांत लागू नहीं हो पाएगा, क्योंकि जहां पे वो बैठे हैं उसका स्वामी कुंडली में कहीं स्वराशि का या उच्च राशि का होकर बैठा है, या फिर वह उस भाव से संबंध बना रहा है जहां गुरुदेव बृहस्पति पंचम भाव में बैठे हैं, या फिर
पंचमेश के साथ वो राशि परिवर्तन है, तो इस अवस्था में वो कारको भाव नाशाय का सिद्धांत यहाँ पे लागू नहीं होगा और गुरुदेव बृहस्पति पंचम भाव के कारक तत्वों का नाश नहीं करेंगे। मित्रों, अगर गुरुदेव बृहस्पति उस लग्न विशेष के लिए शुभ ग्रह है और मान लीजिए कि अपने शुभ ग्रह है गुरुदेव बृहस्पति पंचम भाव में और पंचम भाव में अपनी स्वराशि, मान लीजिए स्वराशि के नहीं है, उच्च राशि के नहीं है, अगर अपनी अति मित्र राशि के है या मित्र राशि के हैं तो भी वो पंचम भाव के कारक तत्वों का नाश नहीं करेंगे। पंचम भाव के कारक तत्वों का नाश गुरुदेव बृहस्पति कब करेंगे? पंचम भाव के कारक तत्वों का नाश गुरुदेव बृहस्पति तब करेंगे जब पंचम भाव में गुरुदेव बृहस्पति अपनी नीच राशि में हो। अब शास्त्र की कंडीशन ध्यान रखिएगा कि पंचमेश भी कुंडली में कहीं अगर कमजोर हो जाए और गुरुदेव बृहस्पति पंचम भाव में अपनी नीच राशि में हो या गुरुदेव बृहस्पति पंचम भाव में अष्टावस्था में हो और गुरुदेव बृहस्पति, ध्यान दीजिएगा मैं वो कंडीशंस बता रहा हूं कहां कहां पे वो कारको भाव नाशाय का सिद्धांत अप्लाई होगा। लेट सपोज गुरुदेव बृहस्पति पंचम भाव में नीच राशि के हो, मकर राशि में गुरुदेव बृहस्पति नीच के होते हैं, तो लेट सपोज अगर गुरुदेव बृहस्पति पंचम भाव में नीच राशि के हो या फिर गुरुदेव बृहस्पति अष्टो पंचम भाव पे उन पे बहुत ज्यादा पापक ग्रहों का प्रभाव आ रहा हो, पापक ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो, गुरुदेव बृहस्पति नीच राशि में हो या फिर अपनी अति शत्रु राशि में हो। ध्यान दीजिएगा, बृहस्पति पंचम भाव में अति शत्रु राशि के हो या नीच राशि के हो या उस लग्न विशेष के लिए किसी अशुभ भाव के स्वामी हो। ध्यान दीजिएगा, उस लग्न विशेष में जहां पे गुरुदेव बृहस्पति पंचम भाव में हो, किसी अशुभ भाव के स्वामी होकर के पंचम भाव में बैठे हैं और जो पंचम भाव में जो राशि आ रही है वो गुरुदेव बृहस्पति की अति शत्रु राशि है या फिर शत्रु राशि है या फिर बृहस्पति पंचम भाव में नीच राशि में बैठे हैं और उनमें पापक ग्रहों का प्रभाव है, तब फिर ऐसी स्थिति में आप कह सकते हैं कि कारको भाव नाशाय का सिद्धांत अप्लाई होगा और गुरुदेव उस स्थिति में पंचम भाव से विचारे जाने वाले जो कारक तत्व हैं उनसे संबंधित शुभ फलों में कमी करेंगे, उनका दमन करेंगे। मित्रों, सोलर सिस्टम में हमारे गुरुदेव बृहस्पति बहुत बड़े ग्रह हैं, इसीलिए जो चीजें बड़ी होती हैं, जो चीजें बड़े आकार की दिखाई देती हैं, जो चीजें बड़े स्वरूप में होती है, उसका कारक ग्रह गुरुदेव बृहस्पति होता है। अगर हम अंगों की बात करें तो पंचम भाव से हम पेट से संबंधित अंगों का विचार करते हैं, कुंडली के पंचम भाव से हम पेट से संबंधित अंगों का विचार करते हैं, जैसे लीवर, आमाशय, आपका गाल ब्लैडर, किडनी, वो सारी चीजें जो उदर से संबंधित हैं, उदर से संबंधित जो अंग है उनका विचार हम कुंडली के पंचम भाव से करते हैं। तो चूंकि पंचम गुरुदेव बृहस्पति वृद्धि का कारक है, एक्सपेंशन का कारक ग्रह है, तो ये संभावना बनती है कि अगर गुरुदेव बृहस्पति कुंडली के पंचम भाव में मजबूत अवस्था में हो तो हो सकता है कि जातक का जो बेली वाला पोर्शन है, पेट वाला पोर्शन है, वह थोड़ा निकला हुआ हो, शरीर में थोड़ा अलग से बॉडी से दिखाई दे कि उस व्यक्ति का थोड़ा पेट हेल्दी हो सकता है, उसका बेली पोर्शन थोड़ा बड़ा हो सकता है, मतलब हिंदी में कहें तो पेट वगैरह से जातक का निकला हो सकता है जिनकी कुंडली के पंचम भाव में गुरुदेव बृहस्पति हो मजबूत अवस्था में। मित्रों, अब हम बात करते हैं कि हम लोगों ने ये समझ लिया कि कारको भाव नाशाय क्या होता है और किन केसेस में कारको भाव नाशाय का सिद्धांत लागू होगा और किन केसेस में नहीं होगा। तो अगर हम लोग कारको भाव नाशाय के सिद्धांत को फॉलो करते तो जिन जिन लोगों की कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति पंचम भाव में अकेले हैं तो उनको तो कभी संतान सुख मिलेगा ही नहीं, जबकि प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है। हमने कुछ विशेष कंडीशंस आपको बताई कि अगर पंचम भाव में गुरु बृहस्पति नीच राशि के हों, अति शत्रु राशि के हों, शत्रु राशि के हों, उस लग्न विशेष के लिए जिस लग्न विशेष में गुरुदेव बृहस्पति पंचम भाव में हो उसके लिए अशुभ भाव के स्वामी हो और उन पर पापक ग्रहों का प्रभाव आ रहा हो, राहु, केतु, शनि, मंगल, तब फिर ऐसी स्थिति में वो पंचम भाव से संबंधित कारक तत्वों के शुभ फलों में कमी करेंगे, नाश करेंगे। लेकिन ये यहाँ पे भी बात रखना होगा ध्यान में कि पंचमेश की स्थिति कुंडली में कैसी है, इसको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर पंचमेश कुंडली में कहीं स्वराशि के, उच्च राशि के हैं, अति बलवान अवस्था में है, तब जहां पे अगर ये सिद्धांत अप्लाई भी हो रहा है कारको भाव नाशाय वाला तो पंचमेश संभाल लेंगे बहुत हद तक। तो मित्रों, अब एक एक करके सारे फलों को आप समझते हैं। गुरुदेव बृहस्पति पंचम भाव में हो तो कैसा फल करते हैं।
में तो अगर गुरुदेव बृहस्पति जिस लग्न विशेष में गुरुदेव बृहस्पति पंचम भाव में बैठे हैं, अगर स्वराशि के होकर के धनु या मीन राशि में होकर के बैठे हैं पंचम भाव में, या अपनी उच्च राशि कर्क राशि में होकर के बैठे हैं, तो पंचम भाव से संबंधित अत्यंत शुभ फल प्रदान करने वाले हैं। एक तो यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि पंचम भाव से विचार जाने वाले जो कारक तत्व हैं और जो गुरुदेव बृहस्पति के जो नैसर्गिक कारक तत्व हैं, दोनों में काफी समानता है। और अगर यहाँ पे गुरुदेव बृहस्पति की अति मित्र राशि मिल गई या मित्र राशि मिल गई या फिर स्वराशि के हो या उच्च राशि के हो, तो गुरुदेव बृहस्पति अत्यंत शुभ फल प्रदान करेंगे। ऐसा जातक ज्ञानवान होगा, विद्वान होगा, उसको देख करके ही जातक को देख के ही जातक की बातों से आप जातक की बातें इतनी सूझवान होंगी, इतनी समझदारी से बात करेगा कि कोई भी व्यक्ति उसकी जो बातों को सुनेगा तो उसके प्रभाव में आ जाएगा। उसकी बातचीत की जो शैली होगी उसमें वित्तता झलकेगी, बुद्धिमता झलकेगी। बातचीत की शैली जो जातक की होगी उसमें उसका जातक का जो इंटेलिजेंस लेवल होगा वो दिखाई देगा। बहुत ही नाक तोल करके ऐसा जातक बोलने वाला होगा। अपने शब्दों को बोलने से पहले क्या बोल रहा है उसकी एनालिसिस और विवेचना अपने मन में करके तब शब्दों को तौल करके ही बोलेगा, और उसकी बातचीत की शैली बहुत ही प्रभावशाली रहती है। ऐसा जातक ज्ञानवान होता है और उसकी बातों से उसकी वित्तता झलकेगी। बहुत ही कह लीजिए कि चतुराई होगी, लेकिन चतुराई छल कपट वाली नहीं होगी। उसके अंदर विजडम होगा, इंटेलिजेंस होगा, चतुराई होगी, लेकिन छल कपट वाली नहीं होगी। ऐसा जातक नैतिक पथ पर चलने वाला होगा, नैतिक मूल्यों को मानने वाला होगा। और चूंकि गुरुदेव नैसर्गिक तौर पर अध्यात्म और धर्म के कारक ग्रह हैं, तो ऐसा व्यक्ति धार्मिक कृत्यों से प्रभावित होगा, ओतप्रोत होगा। धार्मिक कृत्यों में उसकी रुचि होगी, रिलीजियस एक्टिविटीज में उसका रुझान होगा, रिलीजियस एक्टिविटीज की तरफ उसका इंटरेस्ट होगा, रिलीजन के प्रति उसका फेथ काफी अच्छा होगा, रिलीजन के प्रति उसका फेथ और बिलीफ काफी अच्छा होगा। धार्मिक कृत्यों में रुचि होगी। ऐसा जातक ईश्वर का भक्त होता है, पूजा पाठ करने वाला होता है और धर्म और अध्यात्म से संबंधित चीजों में उसकी आस्था रहती है, झुकाव रहता है, रुझान रहता है। तीर्थ यात्राएं करना, मंदिर जाना, सभी धर्मों की मैं बात कर रहा हूं, और मंदिर जाना, ईश्वर के प्रति आस्थावान होना। गुरुदेव नवम भाव, ध्यान दीजिएगा, गुरुदेव नवम भाव के कारक है, मतलब ऐसा जातक भाग्यशाली होता है, क्योंकि नवम भाव क्या है? फॉर्च्यून को दर्शाता है, भाग्य को दर्शाता है। गुरु नवम भाव के कारक है। पंचम भाव में अगर अच्छी अवस्था में बैठे तो ऐसे जातक को भाग्यशाली बनाएंगे, फॉर्चुनेट बनाएंगे। और ऐसा जातक धार्मिक तो होता ही होता है, साथ ही साथ विद्वान होता है और कदम कदम पर भाग्य उसका साथ देता है। क्योंकि मान लीजिए कि अगर यहाँ पे कारको भाव नाशाय वाला सिद्धांत हम लाते हैं कि अगर गुरुदेव बृहस्पति थोड़ा उस भाव से संबंधित वो सिद्धांत लगाते हैं, तो भी गुरुदेव बृहस्पति के स्वभाव में इतनी पवित्रता है, इतनी होलीनेस है कि समस्याएं अगर जीवन में आ रही हैं तो गुरुदेव बृहस्पति जातक को समाधान भी प्रदान करेंगे। इतना विद्वान होता है जातक कि वो समस्याओं से कैसे बाहर निकलना है उनके रास्ते तलाश लेगा। गुरुदेव बृहस्पति अगर कुंडली के पंचम भाव में अच्छी अवस्था में है, उस लग्न विशेष के लिए शुभ फलदायक ग्रह है और पंचम भाव में अच्छी अवस्था में है, तो ऐसा जातक की शिक्षा अच्छी रहती है, एजुकेशन अच्छी रहती है। क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति जब पंचम भाव में बैठेंगे तो वहां से पंचम दृष्टि से, अपनी पांचवी दृष्टि से कुंडली के नवे भाव को देखेंगे, और नवा भाव होता है हायर लर्निंग का, हायर एजुकेशन का। तो ऐसा जातक जो होता है वो लर्नेड होता है, कह लीजिए कि नित्य नई चीजों को सीखना होता है। नवा भाव हायर एजुकेशन का है, हायर लर्निंग का है। तो ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, अपने जीवन में हाई लेवल ऑफ एजुकेशन हासिल करते हैं, मास्टर डिग्रीज, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्रीज। क्योंकि जब गुरुदेव अपनी ऑस्पिशियस दृष्टि, अपनी शुभ दृष्टि नवम भाव पर डालेंगे, पंचम दृष्टि अपनी नवम भाव पर डालेंगे, तो व्यक्ति को धार्मिक तौर पर तो आस्थावान बनाएंगे, साथ ही तौर पर उससे अपनी क्योंकि नवम भाव हायर एजुकेशन को शो करता है, तो ऐसा जातक अपने लाइफ में हायर एजुकेशन प्राप्त करता है। और ऐसा जातक मास्टर लेवल की डिग्रीज, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की डिग्रीज अपने जीवन में हासिल कर सकता है, और उसके बातचीत में ही उसकी विद्वता झलकेगी, और उसके जो कृत्य होंगे, जो कर्म होंगे। अब ध्यान दीजिएगा, नवम भाव होता है वह नैतिक मूल्यों को दर्शाता है, नैतिक पथ को दर्शाता है।
एथिकल स्टैंडर्ड्स को दर्शाता है, मोरल वैल्यूज को दर्शाता है कुंडली का नवा भाव। तो अगर गुरुदेव बृहस्पति जब कुंडली के पंचम भाव में होंगे तो इनकी पांचवी दृष्टि गुरु के नवम भाव पे आएगी कुंडली के, और नवम भाव मोरल वैल्यूज को दर्शाता है, एथिकल वैल्यूज को दर्शाता है। तो ऐसा व्यक्ति नैतिक पथ पर चलने वाला होगा, सही रास्ते पर चलने वाला होगा। ऐसा व्यक्ति जीवन में छल कपट से बचेगा, ऐसा व्यक्ति जीवन में छल कपट से दूर रहेगा, दूर रखेगा अपने आप को। बहुत ज्यादा वो छल छछंद में नहीं जाएगा, अपने आप को छल कपट छल छछंद से दूर रखेगा। ऐसे व्यक्ति का स्वभाव निर्मल होता है, छल से रहित होता है, छल कपट से प्रेरित नहीं होता, छल कपट से बिल्कुल दूर रहना पसंद करता है ऐसा व्यक्ति। क्यों? क्योंकि गुरुदेव की पंचम दृष्टि नवम भाव पे आ रही है कि जो कि रिलीजन और रिलीजियस एक्टिविटीज को शो करता है, जो कि व्यक्ति को धार्मिक तौर पर आस्थावान बनाएगा। नवम भाव धार्मिक मूल्यों का है, नैतिक मूल्यों का है, एथिकल वैल्यूज का है, मोरल वैल्यूज का है। तो ऐसा व्यक्ति एथिकल तौर पर, मोरल वैल्यूज के तौर पर काफी स्ट्रांग होगा। उस व्यक्ति का जो बुनियादी जो बेस होगा वो काफी मजबूत होगा। ऐसा व्यक्ति को बहुत बार क्या होता है जीवन में, लोग अपॉर्चुनिटीज जब पाते हैं तो वो साम दाम दंड भेद छल कपट छल छछंद को अपनाने में अपने लाभ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए चूकते नहीं है। लेकिन जिनकी कुंडली में गुरु पंचम भाव में अच्छी अवस्था में बैठा है, तो चूंकि गुरुदेव बृहस्पति की पांचवी दृष्टि कुंडली के नवे भाव पर जाएगी, तो ऐसा व्यक्ति छल कपट से अपने आप को दूर रखता है, छल कपट से अपने आप को बचाता है, नहीं शामिल होता उस छल छछंद की टोली में। अब मैं तो देखिए उसके दो कारण है। एक तो गुरुदेव बृहस्पति पंचम दृष्टि से नवम भाव को देखेंगे तो व्यक्ति को धार्मिक और आध्यात्मिक झुकाव की ओर ले जाएंगे, रिलीजन के प्रति बिलीव जगाएंगे, नैतिक मूल्यों को फॉलो करने वाला बनाएंगे, धार्मिक रास्ते पर चलने वाला बनाएंगे, सही रास्ते पर चलने वाला बनाएंगे। साथ ही साथ गुरुदेव बृहस्पति की नवी दृष्टि लग्न पे आएगी। गुरुदेव बृहस्पति की नवी दृष्टि बहुत ही शुभ मानी गई ज्योतिष शास्त्र में। तो गुरुदेव बृहस्पति की अगर नवी दृष्टि लग्न पे आ रही है और गुरुदेव बृहस्पति पंचम भाव में अच्छी अवस्था में है, उस लग्न विशेष के लिए कारक ग्रह है, तो जो उनकी नवी दृष्टि लग्न पे आ रही है, अब देखिए गुरुदेव अपने नैसर्गिक जो स्वभाव है वो व्यक्ति के अंदर ले आएंगे। जातक विद्वान होगा, इंटेलिजेंस होगा, लेकिन उस चतुराई में, उस विद्वता में, बुद्धिमता में छल कपट नहीं होगा। तो ऐसा व्यक्ति, क्योंकि नवम दृष्टि से जातक के लग्न स्थान को देखेंगे, कुंडली के लग्न स्थान पर गुरु की नवी दृष्टि आ रही है, जिसका मतलब क्या होता है, लग्न स्थान क्या है, जातक के व्यक्तित्व का है, उसके मनोबल का है, उसके आत्मविश्वास का है। तो ऐसे जातक के पास कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रहता है। और जब गुरुदेव शुभता के कारक है, पवित्रता के कारक है, तो जातक के लग्न, जातक के व्यक्तित्व को डायरेक्टली गुरुदेव बृहस्पति प्रभावित कर रहे हैं अपनी नवी दृष्टि के द्वारा। तो ऐसी अवस्था में क्या होगा, जातक का व्यक्तित्व गुरुदेव बृहस्पति से प्रभावित होगा। तो ऐसे व्यक्ति की बॉडी थोड़ी फैटी हो सकती है, थोड़ा सा शरीर कह लीजिए कि फैटनेस हो सकती है, बॉडी में थोड़ा शरीर फैटी हो सकता है, थोड़ा थुथुल शरीर हो सकता है। और गुरुदेव बृहस्पति चूंकि व्यक्तित्व को प्रभावित कर रहे हैं, तो गुरुदेव अपनी छाप छोड़ेंगे जातक के ऊपर। जातक के ऊपर जब अपनी छाप छोड़ेंगे तो उन्होंने दो तरीके से जातक को प्रभावित कर दिया। एक तो पंचम दृष्टि से नवम भाव को देकर के जातक के धार्मिक पक्ष को बलवान कर दिया, और नवम दृष्टि से लग्न को लेकर के जातक के व्यक्तित्व को धार्मिक तौर पर, नैतिक तौर पर मजबूत कर दिया। इथिकल वैल्यूज के तौर पर, इथिकल और मोरल वैल्यूज के तौर पर जातक को मजबूत कर दिया। क्यों? पंचम दृष्टि से जातक के नवम भाव को देख करके, कुंडली के नवम भाव को देख करके, नवम दृष्टि से कुंडली के लग्न स्थान को देख करके, लग्न हो गया जातक का व्यक्तित्व, जातक का नवम भाव हो गया धर्म का। तो ऐसा जातक बाई नेचर धार्मिक नेचर का हो सकता है, आध्यात्मिक नेचर का हो सकता है, जीवन में हायर लेवल ऑफ एजुकेशन हासिल करेगा, उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करेगा। इसलिए ऐसा व्यक्ति जिनकी कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति पंचम भाव में अच्छी अवस्था में है, तो ऐसे व्यक्ति जीवन में शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं, टीचिंग के सेक्टर में जा सकते हैं, एजुकेशन रिलेटेड जो सर्विसेज होती है, एजुकेशन से रिलेटेड जो फील्ड होती है, उसमें अच्छी सफलता अर्जित कर सकते हैं। ऐसे जातक टीचर हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, लेक्चरर हो सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, गुरुदेव बृहस्पति देवों के क्या थे? गुरु थे। और गुरु करता क्या है? गुरु ज्ञान देता है और परामर्श देता है। अगर कोई व्यक्ति अपने गलत रास्ते पे जा रहा है तो गुरुदेव उसको एडवाइस करेंगे, उसको गलत रास्ते पर जाने से बचाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका दो काम है गुरु को।
गुरु का दो काम होता है, ज्ञान प्रदान करना और गाइड करना, परामर्श देना, एडवाइस देना। तो अगर आपकी कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति पंचम भाव में है तो ऐसा व्यक्ति विद्वान तो होता है, प्लस गुरुदेव बृहस्पति जब पंचम भाव में होते हैं तो गुरु का काम क्या है? गुरुदेव क्या थे? देवों के गुरु थे, तो देवताओं को परामर्श देते थे, कंसल्टेंसी देते थे, एडवाइस देते थे। तो जब गुरुदेव बृहस्पति कुंडली के पंचम भाव में होते थे, ऐसा जातक एडवाइजरी सर्विसेज में, जहां पे सलाह देना महत्वपूर्ण हो, जहां पे जातक की सलाह महत्व रखती हो, ऐसे कार्य करके जीवन में अच्छी सफलता अर्जित कर सकते हैं। जैसे एडवाइजरी सर्विसेज, कंसल्टेंसी सर्विसेज, कंपेनियनशिप हो गया, जहां पे जातक सलाह देना, एडवाइस देना, दूसरों को परामर्श देना। जैसे जो लोग मीडिएशन सेंटर में वर्क करते हैं, मध्यस्थता केंद्र में वर्क करते हैं, जो वकालत के क्षेत्र में होते हैं, जहां पे जातक की एजुकेशन, क्योंकि जब उसके पास अच्छे गुण हैं, गुरु कौन होता है? गुरु वो व्यक्ति होता है जिसने जीवन में ज्ञान हासिल किया होता है। भाई ज्ञान तो तभी प्रदान कर पाएगा जब खुद ज्ञानी हो। तो जिनकी कुंडली में पंचम भाव में गुरुदेव बृहस्पति होते हैं तो ऐसे व्यक्ति ज्ञानी होते हैं, एजुकेटेड होते हैं। तो वो व्यक्ति जो जीवन में एजुकेशन हासिल करते हैं उसको स्प्रेड करने का काम कर सकते हैं, फैलाने का काम कर सकते हैं, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति एक्सपेंशन के कारक ग्रह हैं। तो ऐसे व्यक्ति पहले तो जीवन में अच्छी शिक्षा ग्रहण करते हैं, तत्पश्चात टीचिंग के सेक्टर में, एजुकेशन से रिलेटेड सेक्टर में अच्छा काम कर सकते हैं, समाज सुधारक का काम कर सकते हैं, जो सोशल सर्विसेज होती हैं, जहां पे लोगों के वेलफेयर के लिए, लोगों के उत्थान के लिए वर्क होता हो, उससे संबंधित काम कर सकते हैं। जो एडवाइजरी सर्विसेज होती हैं, कंसल्टेंसी सर्विसेज होती हैं, उससे संबंधित कार्य करके जीवन में अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, गुरुदेव बृहस्पति की 3 दृष्टियां होंगी। मैंने बताया आपको, पंचम दृष्टि से नवम भाव को देखेगा, नवम भाव धर्म का हो गया, फॉर्च्यून का हो गया, तो व्यक्ति को धार्मिक बनाएंगे, भाग्यशाली बनाएंगे। नवम दृष्टि से जातक के लग्न को देखेंगे, अर्थात जातक के व्यक्तित्व के ऊपर प्रभाव छोड़ेंगे, तो व्यक्ति यहां से भी क्लियर होगा कि धार्मिक होगा, आध्यात्मिक होगा, ज्ञानवान होगा, बुद्धिमान होगा। तो चूंकि इनकी नवम दृष्टि लग्न पे आ रही है तो जातक का व्यक्तित्व कुछ प्रभावशाली बना देंगे, व्यक्तित्व जातक का बढ़िया बना देंगे। कब? जब गुरुदेव बृहस्पति कुंडली के पंचम भाव में अच्छी अवस्था में हो, अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में हो। अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट का तात्पर्य है स्वराशि के गुरुदेव बृहस्पति पंचम भाव में हो, उच्च राशि के पंचम भाव में हो, या अति मित्र राशि के पंचम भाव में हो, या मित्र राशि के पंचम भाव में हो। तो ऐसी अवस्था में जातक की पर्सनालिटी काफी सूझवान, काफी बुद्धिमान बना देंगे। जातक को देख के, जातक के व्यक्तित्व को देख के ही, जातक के पर्सनालिटी को देख के ही कहेगा कि बहुत ही ज्ञानवान व्यक्ति होगा, बहुत ही समझदार व्यक्ति होगा। तो जातक की जब कुंडली पे जब नवम दृष्टि लगने पे आएगी तो जातक का व्यक्तित्व काफी आकर्षक होगा, अट्रैक्टिव होगा और जातक अपनी बातों से तो दूसरों को तो अपनी तरफ मोह ही लेगा, प्लस उसका व्यक्तित्व भी जातक का ऐसा होगा जो दूसरों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, आकर्षित करेगा। तो कुल मिला के आप ऐसे समझ सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति मैग्नेटिक लुक वाला पर्सन हो सकता है। जिनकी कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति पंचम भाव में अच्छी अवस्था में हो तो ऐसे जातक का व्यक्तित्व मैग्नेटिक हो सकता है, एक चुंबकत्व, आकर्षण पैदा करने वाला होगा। उसकी बातों से, उसके व्यक्तित्व से लोग प्रभावित होते होंगे और सहज ही उसकी तरफ आकर्षित हो जाते होंगे। अब ध्यान दीजिएगा, गुरुदेव बृहस्पति 7वीं पूर्ण दिशा से कुंडली के लाभ भाव को देखेंगे। गुरुदेव बृहस्पति 7वीं पूर्ण दिशा से कुंडली के लाभ भाव को देखेंगे और गुरुदेव नैसर्गिक तौर पर कुंडली में दूसरे भाव के कारक ग्रह हैं, पंचम भाव के कारक ग्रह हैं, फीमेल कुंडलियों में 7वें भाव के भी कारक ग्रह हैं, नवम भाव के कारक ग्रह हैं, 10वें भाव के कारक ग्रह हैं और एकादश भाव के कारक ग्रह हैं। तो हमें पता है कि जो ग्रह जिस भाव का कारक होता है, अगर उस भाव के ऊपर दृष्टि डालता है तो उस भाव से संबंधित जो कारक तत्व है, उस भाव से संबंधित जो नेचुरल सिग्निफिकेंस है, उनमें वो ग्रोथ करता है, उन्नति करता है, बढ़ोतरी करता है। तो देखिए, अगर गुरुदेव कुंडली के पंचम भाव में अच्छी अवस्था में है तो पंचम भाव दृष्टि से जब वो नवम भाव को देखेंगे तो जातक के धार्मिक पक्ष को बली करेंगे, रिलीजियस तौर पर जातक को मजबूत बनाएंगे, रिलीजियस एक्टिविटीज पर रुझान पैदा करेंगे, झुकाव पैदा करेंगे, ईश्वर के प्रति भक्ति जगाएंगे, ईश्वर के प्रति आस्थावान बनाएंगे और जातक को भाग्यशाली बनाएंगे। अब देखिए, गुरुदेव बृहस्पति बैठे कहाँ है? कुंडली के पंचम भाव में जाकर जातक का बुद्धि का स्थान है, जातक की बुद्धि को रिप्रेजेंट करता है। अब वहां से 5वीं पूर्ण दिशा से कुंडली के नवम भाव को देख रहे हैं। नवम भाव से हम लंबी दूरी की यात्राओं का विचार करते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवलिंग का विचार करते हैं। तो अगर गुरुदेव बृहस्पति कुंडली के पंचम भाव में अच्छी अवस्था में है
और पंचम दृष्टि से जो गुरुदेव बृहस्पति कुंडली के नवम भाव को देख रहे हैं, नवम भाव में कोई ऐसी राशि है जो कि गुरुदेव बृहस्पति के लिए अच्छी राशि है। मतलब लेट्स सपोज कि नवम भाव में जो राशि आ रही हो वह गुरुदेव बृहस्पति की स्वराशि हो या उच्च राशि हो या अति मित्र राशि हो, मित्र राशि हो, सम राशि हो, तो गुरुदेव बृहस्पति ऐसे व्यक्ति की टेंडेंसी बना देंगे ट्रेवलिंग करना। तो ऐसे व्यक्ति का होगा ट्रेवल करना अच्छा लगता होगा, विशेषता धार्मिक यात्रा है, पिलग्रिमेज। अगर गुरुदेव बृहस्पति कुंडली के पंचम भाव में अच्छी अवस्था में है और पंचम दृष्टि जो नवम भाव पर डाल रहे हैं, नवम भाव में जो राशि है वो गुरुदेव के लिए अच्छी राशि है, तब ऐसे व्यक्ति को ट्रेवलिंग करना अच्छा लगता होगा और ट्रेवलिंग करता भी होगा और रिलीजियस ट्रेवलिंग तो उसको बहुत पसंद होगी। तीर्थ यात्राएं करना, पिलग्रिमेज करना तो उसको बहुत ही पसंद होगा। तो पंचम दृष्टि से जो नवम भाव को देखेंगे तो जातक को ट्रेवलिंग लाइक करना बना देंगे, उसको यात्रा करना अच्छा लगता होगा। अब सातवीं पूर्ण दृष्टि से गुरुदेव बृहस्पति लाभ भाव को देखेंगे। लाभ भाव से जैसा कि नाम से ही पता चलता है, जीवन में जो हम कर्म करते हैं तो कर्म के अपेक्षा लाभ की अपेक्षा करते हैं कि हमें लाभ मिले जीवन में। तो अब गुरुदेव बृहस्पति नवम भाव के भी कारक ग्रह है, तो यहाँ पे पंचम दृष्टि डालेंगे जो मैंने बताया आपको कि नवम भाव के कारक तत्वों में ग्रोथ करेंगे, नवम भाव के कारक तत्वों में शुभ फलों में ग्रोथ करेंगे। प्लस सातवीं पूर्ण दृष्टि से कुंडली के लाभ भाव को देखेंगे, लाभ भाव के भी कारक ग्रह गुरुदेव बृहस्पति। अब जब मैंने सिद्धांत आपको बताया कि जो ग्रह जिस भाव का कारक है, जब वो उस पर दृष्टि डालता है तो उससे संबंधित शुभ फलों में ग्रोथ करता है। तो ये जब गुरुदेव सातवीं पूर्ण दृष्टि से आय भाव को देखेंगे तो आय में वृद्धि करेंगे, सोर्स ऑफ इनकम कई सारे कर देंगे, इनकम के तमाम रास्ते बना देंगे, इनकम में वृद्धि करेंगे, आय के साधन क्रिएट करेंगे। ऐसा व्यक्ति सूझवान होता है, क्योंकि सूझवान और समझदार तो होता है, वो गुरु नैसर्गिक तौर पर उसको बना देते हैं और अपनी विद्वता को अप्लाई करके, अपनी बुद्धिमत्ता को अप्लाई करके जाता जीवन में अर्निंग करता है और उसकी अर्निंग के निरंतर इनकमिंग्स बनी रहती है। जिनकी कुंडली में गुरु पंचम भाव में अच्छी अवस्था में है, वो सातवीं पूर्ण दृष्टि से लाभ स्थान को देखेंगे तो जातक के आय के साधन निरंतर बने रहते हैं और उनमें निरंतर ग्रोथ होती चली जाती है, क्योंकि 11वां भाव एक उपचय स्थान भी है। तो जब गुरुदेव बृहस्पति सातवीं पूर्ण दृष्टि से लाभ स्थान को देखेंगे तो जातक के सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाएंगे, इनकम की जो इनकमिंग्स है उसको बढ़ाएंगे, आय में वृद्धि करेंगे, क्योंकि गुरुदेव वृद्धि के कारक ग्रह हैं, ग्रोथ के कारक ग्रह हैं, उन्नति के कारक हैं। सातवीं पूर्ण दृष्टि से वो लाभ स्थान में देखेंगे तो आय के स्रोतों में वृद्धि करेंगे, आय में वृद्धि करेंगे, प्रॉफिट्स और गेन्स में वो वृद्धि कर देंगे। अब ध्यान दीजिएगा, गुरुदेव बृहस्पति जब कुंडली के पंचम भाव में बैठेंगे तो सातवीं पूर्ण दृष्टि से एकादश भाव को देखेंगे, लाभ भाव को देखेंगे। लाभ भाव से हम जातक के मित्रों का विचार करते हैं, जातक के बड़े भाई बहनों का विचार करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि जब गुरुदेव बृहस्पति सातवीं पूर्ण दृष्टि से एकादश भाव को देखेंगे तो लाभ भाव में कोई ऐसी राशि है जो गुरुदेव बृहस्पति की अगर अच्छी राशि है, तब ऐसी अवस्था में जातक की जो फ्रेंड सर्किल होगी, 11वां भाव प्रोफेशनल फ्रेंड सर्किल को दिखाता है। तो अगर 11वें भाव में कोई ऐसी राशि है जो कि गुरु के लिए अच्छी राशि है, स्वराशि है, अति मित्र राशि है, उच्च राशि है, मित्र राशि है, सम राशि है, तब ऐसी दशा में जातक की फ्रेंड सर्किल अच्छी होगी। जातक के जो मित्र जन होंगे वो उसके लिए सहयोगी होंगे, वह जातक के वेल विशर होंगे, जातक की भलाई के लिए, उसकी अच्छाई के लिए सोचने वाले होंगे। और एक कह लीजिए कि वास्तविक तौर पर ऐसे जो मित्र होंगे वो जातक के लिए अच्छे होंगे, जातक के लिए सहयोगी होंगे, जातक के शुभचिंतक होंगे। क्योंकि मित्रों बहुत से ऐसे लोग हैं आजकल के प्रोफेशनल फ्रेंडशिप में जिनका पॉलिटिक्स वाला नेचर होता है, वो ऊपर से तो अच्छे बने रहते हैं, अंदर से उसी की जड़ काटते रहते हैं। तो अगर यहाँ पे 11वें भाव में कोई अच्छी राशि है गुरु की, तो ये जो सातवीं पूर्ण दृष्टि आ रही है एकादश भाव में, तो ऐसी अवस्था में जातक के मित्रजन वास्तव में उसके शुभचिंतक होते हैं, वास्तव में सहयोगी होते हैं, ऊपर से भी और आत्मिक अंदर से भी, आत्मिक तौर से भी। ऐसे लोग हैं जो मित्र होते हैं, वो जातक के प्रति छल कपट कभी नहीं करेंगे, जातक को धोखा नहीं देंगे। आप देखिए गुरुदेव बृहस्पति जब नवम दृष्टि से लगन को देखेंगे तो जाहिर सी बात है लगन जातक का व्यक्तित्व तो काफी बढ़िया कर देंगे, जातक का पर्सनालिटी काफी अच्छा कर देंगे। और अगर लगन पे पूरी तरह से गुरु का ही प्रभाव है तो ऐसा जातक गौरवर्ण का होगा, अच्छे व्यक्तित्व का स्वामी होगा और उसके पास कॉन्फिडेंस लेवल काफी अच्छा होगा, जातक का अपने ऊपर आत्मविश्वास काफी अच्छा होगा, मनोबल अच्छा होगा। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कुंडली के पंचम भाव में गुरुदेव बृहस्पति की स्थिति अच्छी है तब जातक को समाज में मान सम्मान मिलेगा, यश कीर्ति की प्राप्ति होगी। अब ध्यान दीजिएगा,
ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि गुरुदेव की दृष्टि अमृत समान होती है। जहां जहां उनका प्रभाव रहेगा वहां से संबंधित समूल, अगर कोई खराब दोष बन रहा है, कोई खराब योग बन रहा है, तो उससे संबंधित दोषों का गुरुदेव बृहस्पति समूल तौर पर नाश कर देंगे। अब देखिए, गुरुदेव कुंडली में अगर पंचम भाव में अच्छी अवस्था में है, तो अगर पंचम भाव से संबंधित कोई खराब दोष बन रहा है, कोई बुरा योग बन रहा है, कोई कह लीजिए कोई खराब स्थिति बन रही है, तो उसका गुरुदेव न्यूट्रलाइज करेंगे, उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करेंगे और उसको बैलेंस करेंगे। अगर पंचम भाव से संबंधित कोई खराब योग बन रहा है, कोई खराब दोष बन रहा है, किसी वजह से बन रहा है, तो वहां पे गुरुदेव बृहस्पति अगर अच्छी अवस्था में है, तो पंचम भाव से संबंधित उस दोष का, उस खराब स्थिति का नाश करेंगे और जातक को शुभ फल देने का प्रयास करेंगे, शुभ फल में वृद्धि करेंगे। और उनकी जब पंचम दृष्टि नवम भाव पे जा रही है, मान लीजिए कि अगर नवम भाव से संबंधित कोई दोष बन रहा है, नवम भाव की स्थिति कमजोर है, नवमेश की स्थिति कमजोर है, नवम भाव में कोई कुयोग बन रहा है, खराब कोई दुर्योग बन रहा है, तो लेट सपोज उनके जब गुरुदेव बृहस्पति की पंचम दृष्टि नवम भाव पे जाएगी, तो नवम भाव से संबंधित अगर किसी प्रकार के दोष का निर्माण हो रहा था, उसका नाश गुरुदेव बृहस्पति करेंगे और उसको न्यूट्रलाइज करके नवम भाव से संबंधित शुभ फल देने का प्रयास जातक को करेंगे। अगर 11वें भाव से संबंधित कोई खराब स्थिति का निर्माण हो रहा है, 11वें भाव से संबंधित कोई दोष बन रहा है, या 11वें भाव में कोई खराब योग बन रहा है, तो उनके दोष, जो उनके निगेटिव फल मिल रहे हैं जीवन में, उनको गुरुदेव बृहस्पति अपनी दृष्टि द्वारा न्यूट्रलाइज करेंगे और 11वें भाव से संबंधित शुभ फलों में, जो 11वें भाव से संबंधित शुभ फल है, उनके प्राप्ति में वृद्धि करेंगे। अब ध्यान दीजिए, गुरुदेव बृहस्पति की नवम दृष्टि लगन पे आएगी, तो लगन मतलब जातक का व्यक्तित्व तो खुद अपने आप में हो गया। अब कुंडली में जितने भी शुभ योग हैं, जितने भी अशुभ योग है, किस चीज के लिए है? जातक के लिए है। और लगन क्या है? जातक का व्यक्तित्व है। तो अगर कुंडली में, अब ये देखिए यहां पे वो बात आ गई कि गुरु की दृष्टि को अमृत के समान कहा गया और जहां जहां उनकी दृष्टि पड़ेगी वह समूल दोषों का नाश कर देंगे। अब ये जितने भी कुंडली के शुभ योग है, अशुभ योग है, वो जातक के लिए होते हैं। और जातक कौन? लगन। तो जब इनकी नवम दृष्टि, जो कि सबसे शुभ दृष्टि मानी गई गुरुदेव बृहस्पति की, वो नवी दृष्टि जब लगन पे आएगी, तो लगन मतलब जातक का व्यक्तित्व तो खुद। अगर इस पूरी, तो ऐसी स्थिति में अगर पूरी कुंडली में कहीं भी खराब योग है, दुर्योग है, अशुभ योग है, और जातक की कुंडली में जो गुरुदेव बृहस्पति की नवम दृष्टि लगन पे आ रही है, अगर लगन में कोई ऐसी राशि है जिससे गुरु का बड़ा अच्छा संबंध बनता है, जैसे लगन में अगर गुरु की स्वराशि हो, गुरु की उच्च राशि हो, गुरु की अति मित्र राशि हो, गुरु की मित्र राशि हो, तब ऐसी अवस्था में वास्तव में, क्योंकि वो डायरेक्टली नवी दृष्टि से जातक के लगन को देखेंगे, तो कुंडली में बहुत हद तक अगर कोई बहुत खराब योग है, बहुत कोई दुर्योग है, बहुत कोई अशुभ योग है, तो उसके निगेटिव फलों को गुरुदेव बृहस्पति न्यूट्रलाइज कर देंगे, क्योंकि वो डायरेक्टली नवे दृष्टि से जातक के लगन अर्थात जातक के व्यक्तित्व को प्रभावित कर रहे हैं। तो ऐसी दशा में वो कुंडलियों में स्थित विभिन्न दुर्योगों का, विभिन्न खराब योगों का, कोई दरिद्र योग बन रहा है, कोई दुर्योग बन रहा है, काल सर्प योग बन रहा है, कोई बहुत खराब योग शनि चंद्र का विष योग बन रहा है कुंडली में। मान लीजिए उदाहरण दे रहा हूं कि कुंडली में कोई खराब योग बन रहा है, शनि मंगल का विस्फोटक योग बन रहा है, या फिर शनि चंद्र का विष योग बन रहा है, या फिर कह लीजिए काल सर्प योग बन रहा है, बहुत कोई खराब योग बन रहा है, लेकिन उस दशा में अगर गुरुदेव बृहस्पति पंचम भाव में बैठ करके नवम पूर्ण दृष्टि से लगन को देख रहे हो, लगन में कोई अच्छी राशि है जिससे गुरु का अच्छा संबंध बनता हो, तो वास्तव में बहुत हद तक जो कुयोग है, जो दुर्योग है, जो दरिद्र योग है, उनके अशुभ फलों को गुरुदेव बृहस्पति न्यूट्रलाइज कर देंगे और शुभ फल प्रदान करेंगे। लगन से समझ जातक से समझ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जातक के जीवन में समस्याएं नहीं आएंगी। अशुभ फल के जो अशुभ योग बन रहे हैं, उनके निगेटिव फलों को तो न्यूट्रलाइज कर देंगे। और चूंकि वो डायरेक्टली जातक के व्यक्तित्व को प्रभावित कर रहे हैं नवम पूर्ण दृष्टि से, तो जब जातक के व्यक्तित्व को सुधारने का प्रयास करेंगे, तो उस व्यक्तित्व समझ, आप ध्यान दीजिएगा, जब बृहस्पति नवम दृष्टि से लगन को देखेंगे, तो अब वो डायरेक्टली जातक के व्यक्तित्व को प्रभावित कर रहे हैं। तो अब जितने भी कुंडली में अगर खराब योग बन भी रहे हैं, वो खराब योग के जो निगेटिव फल होंगे किसको प्रभावित करेंगे? जातक को प्रभावित करेंगे। तो जब गुरुदेव बृहस्पति नवी पूर्ण दृष्टि से लगन को देख रहे हैं और जातक के व्यक्तित्व में बढ़ोतरी करने की कोशिश कर रहे हैं, इंप्रूवमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या होगा? अब वो डायरेक्टली पूरी कुंडली जातक के लिए बनती है। लगन के पूरी कुंडली किसके लिए बनती है? जातक के लिए। और डायरेक्टली जातक को गुरुदेव बृहस्पति नवी पूर्ण दृष्टि से प्रभावित कर रहे हैं,
तो अब यहाँ पे आप वास्तव में कह सकते हैं कि कुंडली में उपस्थित सारे कुयोगों का दुर्योगों का गुरुदेव बृहस्पति समूल तौर पर नाश कर देते हैं। यहाँ पे एक बात ध्यान देनी है कि इसका मतलब ये नहीं कि जीवन में समस्याएं नहीं आएंगी, संघर्ष नहीं आएंगे, परेशानियां नहीं आएंगी, बिल्कुल आएंगी। लेकिन गुरुदेव बृहस्पति आपको चूंकि विद्वान बनाएंगे तो आपको नए रास्ते भी दिखाएंगे, आपको रास्ता प्रदान करेंगे, एक आपको मतलब आपके ब्रेन को एक्टिव रखेंगे, इतना अलर्ट मोड में रखेंगे कि अगर आपके लाइफ में संघर्ष के पल आ भी रहे, परेशानी के क्षण आ भी रहे, ट्रांसफॉर्मेशन आ भी रहे, कोई बहुत निगेटिव स्थिति आ गई आपकी लाइफ में, तो गुरुदेव बृहस्पति सबसे पहला काम ये करेंगे कि आपका मनोबल टूटने नहीं देंगे, आपका आत्मविश्वास का स्तर गिरने नहीं देंगे, आपको डिप्रेशन में जाने नहीं देंगे और आपको संभाल करके उस संघर्ष के स्थिति से, उस कह लीजिए कि जो जहां पे आपकी गाड़ी फंसी हुई है, अगर आपके लाइफ में कोई ट्रांसफॉर्मेशन का फेस आया तो व्यक्ति अपनी बुद्धिमत्ता के बल पर, अपने इंटेलिजेंस के बल पर, अपने अच्छे मनोबल के बल पर, अपने अच्छे कॉन्फिडेंस लेवल के बल पर जाकर उस संघर्ष की स्थिति से बाहर आएगा, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति यहाँ पे अपना नेचुरल काम करेंगे मार्गदर्शन प्रदान करने का। वो क्या करेंगे कि गुरुदेव बृहस्पति जातक को संघर्ष की अवस्था में, स्ट्रगलिंग के टाइम में मार्गदर्शन करेंगे, अच्छे रास्ते प्रदान करेंगे, अच्छे रास्ते दिखाएंगे, जातक के माइंड की ट्यूबलाइट को जलाएंगे और बताएंगे कि संघर्ष की स्थिति से कैसे बाहर निकलना है, कि हम क्या करें कि हम इस संघर्ष की स्थिति से बाहर निकले और वापस अपनी गाड़ी को पटरी पे ले आए। तो ये सारा काम गुरुदेव बृहस्पति करते हैं। ये सारी जो आज मैंने बात आपको पंचम भाव के लिए बताई, कारको भाव नाशाय वाली, वो सेम चीज दूसरे भाव, पंचम भाव, सातवें भाव, नवम भाव, 10वें भाव, 11वें भाव पे अप्लाई होगी। तो अगर आपकी कुंडली में मान लीजिए कि कुंडली के में कहीं भी बृहस्पति दूसरे भाव, पंचम भाव, नवम भाव, 10वें भाव, 11वें भाव में खराब अवस्था में है, तब तो फिर कारको भाव नाशाय का सिद्धांत लग जाएगा। नीच राशि में है, अति शत्रु राशि में है, पाप ग्रहों से बहुत ज्यादा प्रभावित है। लेकिन अगर इन भावों में जो मैंने आपकी बात की, दूसरे भाव, पंचम भाव, नवम भाव, 10वें भाव, 11वें भाव, 7वें भाव में गुरुदेव बृहस्पति अगर अपनी स्वराशि के हैं, धनु मीन के, या फिर उच्च राशि कर्क राशि के हैं, अति मित्र राशि में, मित्र राशि में, तब फिर कारको भाव नाशाय नहीं लगेगा। और पंचम भाव में गुरुदेव बृहस्पति अगर अच्छी अवस्था में बैठते हैं तो संतान प्रदान करते हैं, संतान का सुख देते हैं। क्योंकि अगर ऐसा होता तो बहुत से लोगों की कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति पंचम भाव तो क्या सारे व्यक्ति संतानहीन होंगे? ऐसा नहीं है। वो विशेष कंडीशन है कि जब गुरुदेव बृहस्पति जिस लगन में पंचम भाव में बैठे, अगर उस लगन विशेष के लिए गुरुदेव किसी अशुभ भाव के स्वामी हैं, तो जैसे अन्य कोई ग्रह अगर अशुभ भाव का स्वामी होता है और शुभ भाव में बैठ जाता है, तो शुभ भाव के जो कारक तत्व है उसमें वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, परेशानियां क्रिएट करता है, ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करता है। वही सम काम गुरु भी करेंगे। अगर जिस लग्न विशेष में गुरुदेव बृहस्पति पंचम भाव में बैठे हैं, उस लग्न विशेष के लिए गुरुदेव किसी अशुभ भाव के स्वामी हैं और जाके पंचम भाव में बैठ गए, तब फिर वो पंचम भाव से संबंधित जो कारक तत्व हैं, जो सिग्निफिकेंस है, उनके शुभ फलों की हानि करेंगे अन्य ग्रहों की तरह सामान्य तौर पर। या फिर गुरुदेव पंचम भाव में बहुत ज्यादा पीड़ित हैं पापक ग्रहों से, लेकिन अकेले हैं, तब कारको भाव नाशाय लग जाएगा यहाँ पे सिद्धांत। तो हमें गुरुदेव बृहस्पति को कुंडली के पंचम भाव में देख के ये नहीं कहना चाहिए कि कारको भाव नाशाय का सिद्धांत लगेगा। अगर गुरुदेव कुंडली के पंचम भाव में अच्छी अवस्था में, निश्चित तौर पर जातक को अपने जीवन में संतान सुख प्राप्त मिलेगा। और ध्यान दीजिएगा, यह कुंडली के पंचम भाव में जब गुरुदेव अगर अच्छी अवस्था में है, तो ये पंचम भाव क्या है? जातक का जो संतान है उसका लगन होगा। ये कुंडली का पंचम भाव जातक के संतान को रिप्रेजेंट करती है, जातक के संतान के व्यक्तित्व को रिप्रेजेंट करती है। तो अगर गुरुदेव बृहस्पति कुंडली के पंचम भाव में होंगे तो जातक के संतान का जो व्यक्तित्व होगा काफी प्रभावशाली होगा। जातक खुद भी बुद्धिमान होगा, धार्मिक आचरण करने वाला होगा, अच्छे आचरण करने वाला होगा, अच्छे पथ पर चलने वाला होगा, नैतिक पथ पर चलने वाला होगा, और जातक की संतति और जातक की संतान भी नैतिक पथ पर चलने वाली होगी, नैतिक तौर पर, एथिकल तौर पर काफी स्ट्रांग होगी। और चूंकि जातक के लगन में पंचम भाव जातक के संतान का लगन है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पंचम भाव से हम जातक के संतान के विषय का विचार करते हैं, तो अर्थात पंचम भाव जातक के संतान का लगन हो गया, तो जातक के संतान का व्यक्तित्व अत्यंत प्रभावशाली होगा और जातक की संतान विद्वान होगी, इंटेलिजेंट होगी, एजुकेटेड होगी। और जिस प्रकार जातक भाई जो आदमी जैसा होता है वैसा ही पाता है, तो अगर पिता धार्मिक तौर पर मजबूत है, अच्छे रास्ते पर चलने वाला है, मोरल वैल्यूज को फॉलो करने वाला है, तो ये संस्कार, ये कल्चर उसके बच्चे में भी तो जाएगा, तो बच्चा भी तो फिर संस्कारवान होगा। अगर पिता संस्कारवान है तो उसका जो प्रभाव वो बच्चे में भी जाएगा, पिता भी
जब पिता संस्कारवान है तो बहुत संभावना है कि बच्चा भी संस्कारवान होगा। तो अगर गुरुदेव बृहस्पति पंचम भाव में अच्छी अवस्था में है, तब फिर जातक की जो संतान होगी वह भी, उसका व्यक्तित्व भी काफी प्रभावशाली होगा, धार्मिक कृत्यों से ओतप्रोत होगा और जातक की संतान भी काफी भाग्यशाली होगी, फॉर्चुनेट होगी। मित्रों, अगर गुरुदेव बृहस्पति पंचम भाव में खराब अवस्था में है, पीड़ित अवस्था में है, तब फिर जातक के जीवन में संघर्ष की स्थिति आ सकती है। और गुरुदेव बृहस्पति मान लीजिए कि अगर पंचम भाव में बैठे हैं और किसी अशुभ भाव के स्वामी हैं, तब ये आपको स्टमक रिलेटेड ट्रबल दे सकते हैं, पेट से संबंधित समस्याएं दे सकती हैं, लीवर ट्रबल, विशेषता लीवर के कार्यक्रम हैं तो पेट के अंगों से संबंधित समस्याएं दे सकते हैं। पेट में गैस बनना, पेट फूलना, पेट में कब्ज होना, कॉन्स्टिपेशन होना, ये पेट के अंगों से संबंधित समस्याएं आपको ये जातक को जीवन में दे सकते हैं। तो मित्रों, ये था आज का हमारा एपिसोड। अगर गुरुदेव बृहस्पति पंचम भाव में बैठे हो तो कैसा फल देते हैं जातक को। अगर आपका हमारा एपिसोड अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मित्रों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।